Hey all listeners, this is Pradesh Chaudhary Yukandam Group. Let's see this very beautiful question of geometrical optics. इस क्वेश्चन में एक ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसकी एजेस को हमने x और y एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। इसका जो रिफ्रैक्टर इंडेक्स है वो y कोऑर्डिनेट के साथ कुछ ऐसे वेरी करता है, म्यू इज इक्वल टू 5a अपॉन 5a माइनस y। a कांस्टेंट है और a एक्चुअली इस स्लैब की हाइट है। स्लैब के बाहर का मीडियम एयर है। इस स्लैब पे हम ओरिजिन पर एक रे को ग्रेजिंग इंसिडेंस पे इंसिडेंट करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री पे इंसिडेंट करते हैं और रे इस स्लैब के अंदर एंटर कर जाती है। तो हमको बताना है कि व्हाट विल बी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ रे इनसाइड द स्लैब और हाउ मच टाइम द रे विल स्पेंड विद इन द स्लैब। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इसका म्यू है y के साथ कुछ ऐसे वेरी कर रहा है 5a अपॉन 5a माइनस y। y इज इक्वल टू 0 पर म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1। रे ऑरिजिन पे एंटर करती है, बाहर का म्यू है 1 और जस्ट एट y इज इक्वल टू 0 म्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि इसमें कोई एब्रप्ट स्लोप का चेंज नहीं होगा। अब जैसे जैसे हम y को बढ़ाएंगे, as y increases denominator decreases, तो ओवरऑल म्यू इसका बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर चलने पर y डायरेक्शन में चलने पर y को बढ़ाने पर इसका म्यू बढ़ रहा है और x के अलोंग चलने पर इसका म्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसको ऐसे सोचने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्लैब से मिलकर के बना हुआ। कोई एक स्लैब ऐसे रख दो, एक स्लैब ऐसे रख दो, ऐसे बहुत सारे स्लैब बना करके रख देते हैं, पैरेलल स्लैब्स। और इन पैरेलल स्लैब का जो म्यू है वो y डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मैंने कुछ स्लैब्स बना दिए। अब मान लो कि यहाँ पर एक रे को, अभी मैंने खैर यहाँ पे तो ग्रेजिंग इंसिडेंस है, बस मुझे ये देखना है कि रे आगे कैसे आगे बढ़ेगी। तो सपोज़ इस जगह पर रे एंटर करती है, यहाँ पर मैंने नॉर्मल बना दिया और चूँकि जैसे जैसे रे आगे बढ़ रही है म्यू बढ़ता जा रहा है, यानी कि रे कंटिन्यूसली नॉर्मल की ओर बेंट होती जाएगी। अभी जो मैंने स्लैब्स बनाए हैं वो डिस्क्रीट म्यू के, यानी कि यहाँ तक एक म्यू है, फिर एक म्यू है, फिर एक म्यू है, फिर एक म्यू है, इस तरह का हो जाए। तो रे थोड़ी सी देर नॉर्मल की ओर बेंट होगी, फिर थोड़ा सा और म्यू बढ़ा तो फिर रे नॉर्मल की ओर बेंट होगी, फिर और बेंट होगी, फिर और बेंट होगी। ये जो मैंने केस नीचे लिया हुआ है इसमें इतने पार्ट में एक स्ट्रेट पाथ में चलेगी, फिर एक स्ट्रेट पाथ, फिर एक स्ट्रेट पाथ, क्योंकि ये सब डिस्क्रीट स्लैब्स हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूस फॉर्म में म्यू वेरी कर रहा है तो एक कंटिन्यूस कर्व पाथ में रे ट्रेवल करेगी और वो कर्व पाथ हमारा कुछ ऐसे होने वाला है और हमें इसी कर्व पाथ की ट्रेजेक्ट्री बनानी है। तो इसको बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हमारे पास पैरेलल स्लैब्स हों तो हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच में स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो एक हमें पाथ का आइडिया हो चुका है कि पाथ कैसे होने वाला है इसका। तो रे जो है स्लैब के अंदर कुछ यूँ चलेगी, ऐसे चल रही है। इसको मैंने आगे बना दिया इसके पाथ को, सो द रे विल गो समथिंग लाइक दिस, ऐसे जाएगी। इसकी ट्रेजेक्ट्री निकालनी। तो मान लो कि अंदर मैंने कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया से P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और मैं इस पॉइंट का नाम चलो रख देते हैं A, जहाँ पर वैसे तो ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन A है, यहाँ पर रे एंटर करती है। A से P तक बहुत सारे स्लैब्स हैं, तो सीधे से मैं स्लैब तो एक ही है, मतलब बहुत सारे बोलने का मतलब कि बहुत सारे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पैरेलल ग्लास स्लैब्स हैं। तो ऐसे करते करते मैंने यहाँ से और यहाँ के बीच में एक ऐसे लाइन बना ली। अब मैं इस पॉइंट पर एक अगर टेंजेंट बना दूँ, तो सपोज़ ये जो टेंजेंट बन रहा है ये कुछ ऐसा टेंजेंट बन जाए, ये ऐसा टेंजेंट बन गया। और यहाँ पे जो नॉर्मल है, इस जगह का नॉर्मल तो ये खुद है और यहाँ का नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा। इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री
और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको अगर मैं थीटा बोल दूँ, और इस लेवल पर म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई हमको पता है। तो अब मैं ए और पी के बीच में स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। तो इफ़ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ बिटवीन ए एंड पी, सो आई विल राइट म्यू इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आउटसाइड ए के बाहर जो है वो रिफ्रैक्टेड x1 है, तो 1 इंटू साइन 90, यानी कि ये हो गया 1। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास 1/μ। अब मैं इसको ट्रेजेक्ट्री में कुछ स्लोप का यूज़ करूँगा। अगर मैं आपसे बोलूँ, पूछूँ कि बताओ इस जगह पर ये जो हमारा कर्व पाथ में चल रहा है लाइट, उसका स्लोप क्या है? तो स्लोप तो किसी पॉइंट पे कैलकुलस बोलता है dy/dx, और ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है, तो उसी स्लोप को हम tan 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो स्लोप एट p अकॉर्डिंग टू कैलकुलस इज dy/dx, and according to coordinate geometry the same slope is tan 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो गया हमारे पास cot थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू है 1/μ। जरा मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ऐसे बना देते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल थीटा, साइन थीटा 1/μ, तो ये 1, तो ये μ। इसका मतलब ये जो बेस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ μ² माइनस 1। तो dy/dx बराबर cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ μ² माइनस 1। तो हमने ऑब्टेन किया dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ² माइनस 1, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5a/5a माइनस y। तो म्यू की जगह मैंने ये रख दिया, और सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 5a होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस y होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई 5a माइनस y। अब x और y को अलग अलग साइड, एक साइड में x कर देते हैं, एक साइड में y कर देते हैं, तो हमारा हो गया इधर से dx इज इक्वल टू 5a माइनस y डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5a होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस y होल स्क्वायर, और इनटू dy। अब इसको सुटेबल लिमिट के साथ इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है हमको। रे ऑरिजिन पे एंटर करती है, तो ऑरिजिन पे x0 है, y0, एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y, तो ये लिमिट लगा दिया। इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन आएगा। तो अगर ध्यान से देखो, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मैथ्स में ये वैसे ही सिखाया जाता है। तो देखो ऐसा करते हैं कि अगर ये जो डिनोमिनेटर है उस पूरे डिनोमिनेटर को मैं u मान लेता हूँ। लेट u इज इक्वल टू दैट होल डिनोमिनेटर, जो क्या है हमारे पास 5a का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस y होल स्क्वायर। तो du हो जाएगा हमारे पास du/dy को उधर ले जाऊंगा, तो du इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। पहले इस रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5a होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस y होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर घुस गए, तो रूट के अंदर घुसेंगे, 5a के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 5a माइनस y। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, 5a माइनस y को डिफरेंशिएट करेंगे -1, और ये एक्चुअली है du/dy, तो dy को मैं यहाँ ला देता हूँ। तो अब देखो हमने क्या किया, अब ये 2 और 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको और सिंपल कर दें तो ये आ गया, तो ये बन गया।
तो बेसिकली मैंने u माना है ये, और ये पूरा हो गया du। ध्यान से देखो तो ये पूरा इंटीग्रैंड ही du हो गया। तो दैट होल थिंग हैज़ बिकम, दिस होल थिंग हैज़ बिकम du। तो du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये हो जाने वाला है। आई थिंक दैट इज क्लियर। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया x, इधर से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5a होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस y होल स्क्वायर, और लिमिट लगानी हमको 0 से y। तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा जो टर्म है। तो अपर लिमिट रखेंगे तो हो गया 5a स्क्वायर रूट ऑफ 5a स्क्वायर माइनस 5a माइनस y होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं y की जगह 0 रखूँगा तो 5a स्क्वायर, और 5a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर 0 है, लोअर लिमिट 0 हो गया। तो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ गया ये। इसको थोड़ा और बढ़िया अरेंज करते हैं। इसको अगर मैं पूरा स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5a होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस y होल स्क्वायर, यानी कि हो गया ये x स्क्वायर प्लस 5a माइनस वाई स्क्वायर को LHS ले जाते हैं, और उसको मैं 5a माइनस वाई के होल स्क्वायर को y माइनस 5a का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और 5a स्क्वायर को यहीं रख देता हूँ। सो आई गॉट दिस एज अ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कैन यू आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? Yes, it is a circle. So equation of trajectory is a circle. इस सर्कल का जो सेंटर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है 0,5a, 0,5a, और रेडियस है 5a। तो पहला पार्ट हो गया, हमने रे का स्लैब के अंदर ट्रेजेक्ट्री निकल गया। दूसरा पार्ट है कि उसको स्लैब के अंदर कितना टाइम स्पेंड करना होगा, यानी कि एंटर होने से निकलने तक का टाइम निकालना है। ट्रेजेक्ट्री बढ़ी है तो टाइम भी बहुत अच्छे से निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ओरिजिनल डायग्राम था, ये हमारे पास स्लैब है। इस स्लैब की हाइट है a, और यहाँ पर रे ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंटर करती है। ये x हो गया एक्सेस, ये y एक्सेस हो गया, और इसका जो सेंटर है 0,5a पर आया, तो ये हमारा ऑरिजिन है, तो 0,5a ये हो गया, और रेडियस है 5a, ये तो रेडियस 5a है। तो ये पार्ट इसका सर्कल है। इसके बाद आगे नहीं, तो ये मैंने सर्कल को पूरा बना दिया। तो हम देखना चाहते हैं कि सर्कल में कितने एंगल घूमे हैं, मतलब स्लैब के अंदर कितने एंगल घूमे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमको ये दिखेगा कि ये जो लेंथ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हो गया आपका 5a में से ये घटा दो तो ये बच गया 4a। तो अगर इस थीटा के बारे में बात करें तो ये जो थीटा है, इस थीटा को मैं चाहूँ तो थीटा नॉट लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल घूमा, cos थीटा नॉट इज इक्वल टू 4/5, यानी कि थीटा नॉट इज इक्वल टू 37 डिग्री घुमा है सर्कुलर पाथ में विद इन द स्लैब। अब मुझको बताना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा। तो इसको मिटा देता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा सा यूज़ करूँगा, उसमें मेरे लिए काम करना आसान होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऐसा करते हैं कि इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, और ये मेरे लिए रेफरेंस लाइन हो गया, और एक जनरल पोजीशन पर, यहाँ से एक जनरल थीटा की पोजीशन पर यहाँ पर आ गए।
तो ये थीटा की पोजीशन पर आ गए, रेडियस 5a है और इस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y, तो म्यू y के टर्म में है और मैं म्यू को थीटा के टर्म में लिखना चाहता हूँ। तो अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है ये y हो गई। और थोड़ा ध्यान से देखो, ये है 5a, तो ये जो लेंथ है ये आ गई 5a cos थीटा, ये हो गई 5a cos थीटा और ये पूरी लेंथ है 5a और ये है y। इसका मतलब हुआ जो y हुआ वो हो गया 5a माइनस 5a cos थीटा। तो y इज इक्वल टू 5a माइनस 5a cos थीटा, ऐसे लिख देंगे हम। फिर अब हमारे पास म्यू दिया था, म्यू जो दे रखा हुआ था वो था 5a अपॉन 5a माइनस y, ये दे रखा हुआ था 5a अपॉन 5a माइनस y। तो यहाँ से देखो ये 5a माइनस y 5a cos थीटा हो गया, तो इसका मतलब म्यू हो गया 5a अपॉन 5a cos थीटा, यानी कि हमारा म्यू आ गया sec थीटा। जरा क्रॉस चेक करते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये थीटा हमारा यहाँ पर थीटा 0 है और थीटा यहाँ बढ़ते बढ़ते 37 हो गया। तो अगर मैं यहाँ थीटा बराबर 0 रखूँ तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास sec 0 1, और y वाले से चलूँ तो यहाँ y 0, तो यहाँ भी म्यू 1, और इस जगह पर आता हूँ तो मेरा थीटा हो गया 37, तो sec 37 मीन 5/4। और अगर कार्टेशियन चलते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू है a, तो 5a अपॉन 5a माइनस a यानी कि 5/4। तो ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब मुझे बताना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आई थिंक ये बात क्लियर है, तो मैं इस y को मिटा देता हूँ। ये 5a है, दैट इज़ क्लियर। तो मान लो रे कुछ स्लैब के अंदर इस पॉइंट से, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं ये कलर, इस पॉइंट से यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान लो कि डी थीटा हो गया, थीटा से डी थीटा तक आ गई रे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सर्कल के आर्क पे चल रही है रे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया रेडियस 5a, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 5a डी थीटा। तो इतने पार्ट में जो टाइम लगेगा dt बराबर डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई उस जगह पे लाइट की स्पीड, 5a डी थीटा डिवाइडेड बाई v। और v तो बदल रहा है, म्यू बदल रहा है तो v बदल रहा है, और ये बहुत छोटा सा पार्ट है तो इतने पार्ट पे तो v कांस्टेंट होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट। तो इस लोकेशन पर अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है sec थीटा, तो पहले तो मैं v को लिखूँगा c/μ, और v की जगह लिखा c/μ, बाकी चीज़ हमारा हो गया 5a डी थीटा हो गया। तो इसको अगले पेज पे चलते हैं बाकी चीज़ को। तो dt आया मेरे पास, dt आ गया था कितना, म्यू बाई 5a/c और म्यू डी थीटा। म्यू को हमने एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाला, तो म्यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमने निकाला था sec थीटा, ये बन गया। तो इसको जो टोटल टाइम लगेगा उसको मैं टाउ बोल लेता हूँ, दैट इज़ इंटीग्रेशन dt। इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर भी इंटीग्रेट करोगे तो 5a/c कांस्टेंट बाहर निकाल दें, और ये आ गया sec थीटा। sec थीटा डी थीटा। और हमने देखा है कि ये जो लाइट है वो स्लैब के अंदर 37 डिग्री घूम रही है, तो 37 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो लिमिट लगाएंगे 0 से 37 डिग्री।
और हमको पता है कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी लिमिट लगा देनी है 0 से 37 और दिस इज 5a/c। अपर लिमिट रखते हैं ln 37, ln sec 37 is 5/4, tan 37 3/4 माइनस लोअर लिमिट में थीटा 0 रखेंगे तो ln sec 01 tan 0 is 0, तो ये ln 1 हो गया। और ln 1 तो 0 ही होता है, किसी भी बेस पे log 1 0 होता है। और ये हो गया ln 8/4 दैट इज ln 2। तो फाइनल आया हमारे पास टाइम स्पेंड विद इन द स्लैब इज 5a/c ln 2 and that is our final answer. Thank you.